नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीपीएस ऑनलाइन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 डेसिमल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो चैप्टर्स आने वाले हैं आपके आगे और आगे क्लासेज में, बड़ी क्लासेज में भी आप इन डेसिमल नंबर के साथ लगातार खेलते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चंस आंखों के सामने जाएंगे, हजारों सवाल लगभग। ठीक है, क्लास 10 तक आते आते तक एटलीस्ट हजारों सवाल आप सॉल्व कर चुके होंगे और बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए डेसिमल को लेकर। आज हम डेसिमल के बेसिक्स सारे टॉपिक्स हम टच करेंगे, जैसे कि डेसिमल नंबर को पहचानना, कैसे उनको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, कैसे उनका एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलॉन्ग विद कैसे उनको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सभी चीजें हम इसमें आज डेसिमल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं डेसिमल नंबर होते क्या हैं। कोई भी डेसिमल, कोई भी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा मैं लेता हूँ 15.62, यानी कि बीच में पॉइंट जो आ रहा है ना, ये डॉट, ये क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है। तो 15.62 ये एक नंबर हो गया। कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर। इसमें दो पार्ट होते हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड। लेफ्ट साइड को कहते हैं होल नंबर पार्ट और राइट साइड को कहते हैं डेसिमल पार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर पार्ट लेफ्ट साइड को, और राइट साइड को क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि पूरे डिस्कशन में, चैप्टर में हम ऐसे ही वर्ड्स के साथ हम मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं बोलूं होल नंबर पार्ट तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेसिमल के लेफ्ट साइड के बारे में, जो नंबर्स हैं लेफ्ट साइड में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन आता है डेसिमल पार्ट, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अंडरस्टैंड? इसके अलावा कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होते हैं वो डिसाइड करता है कि कितने डेसिमल प्लेस का वो नंबर है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 5.432, यानी कि डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर हैं? 3। इसीलिए इसको हम नंबर को क्या कहेंगे? दिस नंबर इज ए 3 डेसिमल प्लेस नंबर। ठीक है, 2.75 डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 डिजिट्स हैं, 7 एंड 5। तो इसको हम कहेंगे दिस नंबर इज अ 2 डेसिमल प्लेस नंबर। तो ये डेसिमल प्लेस क्या होता है समझ में आ गया आपको, समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं वो आपको काउंट करना है और उतने डेसिमल प्लेस का वो नंबर हो जाएगा। ठीक है, लाइक डेसिमल दो टाइप्स होते हैं, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम होता है किसी भी दो नंबर्स में, अगर डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं अगर वो सेम रहता है तो वो नंबर कहे जाएंगे लाइक डेसिमल। और अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स डिफरेंट होते हैं तो उनको कहते हैं अनलाइक डेसिमल्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2.78, 8.06। डेसिमल के बाद यहाँ पर भी देखिए दो डिजिट है, यहाँ पर भी दो डिजिट है। 18.52 दो डिजिट है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लाइक डेसिमल हो जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में नंबर क्या होना चाहिए? नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लेफ्ट साइड में जो भी हो, कितना भी नंबर हो सकता है, बट राइट साइड में आपका नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उनको कहते हैं लाइक डेसिमल। अगर वो नहीं है तो उनको कहते हैं अनलाइक डेसिमल। जैसे कि यहाँ पे देखिए 6.4 डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 7.53 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, 12.205 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। तो ये सारे के सारे क्या है? डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं, तो इनको कहेंगे अनलाइक डेसिमल्स कहेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, जैसे मान लीजिए 4.8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई सा भी नंबर है, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, इसी को लेकर मैं समझाता हूँ। 4.8 है, तो ये नंबर के आगे मैं यहाँ पर डेसिमल 8 है, इसके आगे कोई नंबर अभी नहीं लिखा है, तो मैं इसके आगे कितना भी जीरो लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अभी भी कितना रहेगा? 4.8। बट नंबर के पहले हम जीरो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? नंबर एक काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आखिरी डिजिट है नॉन जीरो अगर है, नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा कोई भी आखिरी डिजिट, उसके बाद कुछ नहीं है, तो वहां पे आप क्या लगा सकते हैं? जीरो लगा सकते हैं, वो नंबर फिर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूं कि 257.269, इसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है एक बार समझ लीजिए। आपने सभी ने वंस, टेंस, 100, 1000 ये सब प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा है ना।
छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी भी आप प्रैक्टिस करते होंगे, कई सारे क्वेश्चन आते होंगे। मैं फिर भी एक बार समझाता हूँ कैसे डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो एक काम करिए, आप जितने भी यहाँ पे है ना, पहले काउंट करिए, 1s 10s 100, 1s 10s 100। डेसिमल के लेफ्ट साइड भी 100 तक है और डेसिमल के राइट साइड भी 100 तक है। तो एक काम करिए, सबसे पहले तो लिखिए आप डेसिमल, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। इसके आगे क्या करिए, लेफ्ट और राइट में तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि तीन तीन पार्ट है, डेसिमल के राइट साइड भी 3 डिजिट है और डेसिमल के लेफ्ट साइड भी 3 डिजिट्स हैं। तो वो चीज मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको यहां से ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए और अब नंबर्स को लिख दीजिए। जैसे कि देखिए, ध्यान से लिखने का एक ट्रिक है बस। लेफ्ट साइड में जो है वो तो ठीक है, यहाँ पे 1s आएगा, यहाँ पे 10s आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 10,000 ऐसे आता जाएगा। राइट साइड में आपको पीछे से नहीं लिखना है, राइट साइड में आपको यहां से लिखना है 1s 10s 100 1000 एंड सो ऑन, ऐसे करके। तो ये ट्रिक था, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट साइड में तो आपको जैसे इन लेफ्ट साइड में इधर से काउंट करना है 1s 10s 100, और डेसिमल के राइट साइड में यहीं से जस्ट काउंट करना है 1s 10s 100। अब उसका जो नंबर जैसे आपको दिख रहा है ना डेसिमल के राइट साइड में और डेसिमल लेफ्ट साइड में, बस पुट कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 2, और डेसिमल यहाँ पर है, उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 9, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई सा भी नंबर आएगा आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। देन आता है कैसे हम डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप होल नंबर को चेक करिए जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। होल नंबर जो यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है। पहले होल नंबर को चेक करिए, यहाँ पे जो भी नंबर है, अगर ये नंबर में मान लीजिए 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ पर है और एक नंबर यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले कंपेयर करिए, इसको और इसको। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, होल नंबर वाला पार्ट को, उसको कंपेयर करिए। उसमें जो बड़ा होगा तो वो टोटल नंबर ही बड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए होल नंबर पार्ट सेम होता है तो आप क्या करिए, डेसिमल के राइट साइड में जाइए, ठीक है। डेसिमल के राइट साइड में जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करिए, 10th डिजिट जो है, ठीक है, कौन सा 10th डिजिट या जो भी पहला डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट, 2 डिजिट है तो 10th पे, 3 है तो 100 पे। तो ऐसे करके जो भी डिजिट है, सबसे पहले आप किसको कंपेयर करना है आपको, ये पहला वाला डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है ना, इसको कंपेयर करना है। डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है यहाँ पर, उसको कंपेयर करिए। अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तब अगले वाले नंबर पे जाइए। अगर फिर भी ये नंबर भी सेम होते हैं तो आप क्या करिए, फिर अगले नंबर पे जाइए। और जहां पर भी आपको, जैसे मान लीजिए यहां पर ये वाला बड़ा मिल गया, ये वाला छोटा, तो ये ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए कि कंपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले होल नंबर पार्ट देखना है, देन उसके बाद राइट साइड में अगर होल नंबर पार्ट सेम होता है तब, अगर सेम होता है होल नंबर पार्ट लेफ्ट साइड वाला सेम होता है दोनों नंबर में, तो आप तब आपको राइट साइड जाना है और फिर पहला पहला डिजिट कंपेयर करते जाना है। जहां पर आपको पहला डिफरेंस मिलेगा, जो भी नंबर आपको बड़ा मिला, बस वही आपका नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 5.74 6.03 0.8 0.658 7.2, ठीक है। तो सबसे पहले होल नंबर पार्ट कंपेयर करते हैं। अब इसको क्या करें ना, ऐसे नंबर में लिख लीजिए। मैं एक मिनट इसको डिलीट करता हूं। आपको क्या करिए, मतलब अब ऊपर नीचे करके सभी नंबर्स को लिख लीजिए एक साथ। मैं दिखाता हूं कैसे कंपेयर करना, आसान रहेगा उसके आपके लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5.74 पहले लिख लीजिए, देन आता है 6.03, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए, ठीक है। अपने आप को कंपेयर समझ में आ जाएगा। 0.8 0.658 7.2। तो सबसे पहले आपको क्या कंपेयर करना है, होल नंबर पार्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड में। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 6 0 और 7 में 7, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया पहली बात, ठीक है। दूसरे में आते हैं, अब इससे छोटा कौन सा होगा, 6.03, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद ये आएगा उससे छोटा, ठीक है। अब इससे छोटा कौन सा, 5.74। अब इससे छोटा आते हैं, ये तो दोनों जीरो हैं, तो अब लेफ्ट साइड वाला तो जीरो हो गया। अब चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में मैंने क्या कहा था, पहला नंबर कंपेयर करिए। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो कौन सा बड़ा है, 0.8, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7.2 सबसे बड़ा,
6.03 उससे छोटा, देन 5.74, देन 0.8, देन 0.658। ठीक। और आपको अगर बराबर बराबर नंबर करके करना है तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है ना, आप सब में आप बराबर डिजिट भी कर सकते हैं। हालांकि आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, बस आपको नंबर आपको देखने में मतलब बराबर लगे। जैसे ये 0 है, यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पर 0, इसको इसके आगे भी 0 ऐड कर दीजिए, इसके आगे भी 0 ऐड कर दीजिए। मैंने बताया था ना, जो नॉन डिजिट नंबर है, ऊपर मैंने बताया था नॉन डिजिट नंबर के आगे कुछ नहीं है तो आप कुछ कितना भी 0 आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं अगर डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंपेयर करने का मतलब क्या है, पहले आपको होल नंबर पार्ट कंपेयर करना है, देन आपको राइट साइड में डेसिमल पार्ट कंपेयर करना है। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्जन में, कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है, आपके बुक में भी वही तरीका दिया हुआ है। डेसिमल के बाद काउंट करिए कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद आप काउंट करिए कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितना डिजिट है, सिंगल, तो क्या करना है, नीचे अपॉन में 1 के बाद उतना 0 लगा देना है। जैसे 0.5 है ना, तो सबसे पहले डेसिमल जो नंबर है वैसे लिख दीजिए 0.5, डेसिमल को भूल जाइए, 0.5 यानी कि 5 होगा, 0 इसके आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डेसिमल को भूल जाएंगे तो बस वो 5 है। 5 अपॉन में 1 लिखिए, पहले 1 लिख दीजिए। अब उसके बाद काउंट करिए डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट है, 1, यानी कि यहां पर एक 0 लगा दीजिए, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 5/10, 5/10। ऐसे दूसरे में देखते हैं, 0.24 है, तो डेसिमल हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 24, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो पहले 24 लिख दीजिए। 24 अपॉन डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट हैं, 2, तो पहले तो 1 लिख दीजिए और 1 के आगे 2 0 लगा दीजिए, 24/100, ये हो गया फ्रैक्शन में। तो ये आसान हो गया आपके लिए। डेसिमल के बाद काउंट करिए कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। जैसे अगला वाला 0.08, तो डेसिमल हटाइएगा तो आगे क्या बचेगा, 008, तो 0 तो कोई मतलब है नहीं, तो बचा क्या, बस 8 बचा, तो 8 अपॉन डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो 1 के आगे 2 डिजिट, 8/100। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको और आसान में कर दीजिए, जैसे 5/10 है, ये अभी डिवाइड हो सकता है किससे किससे, कोई सा भी एक नंबर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होता है कि कोई सा भी एक नंबर जो कि न्यूमरेटर को भी डिवाइड करता हो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करता हो। तो 5 से ही कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2, 5/10 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, ऐसे 24/100 4 से डिवाइड करिए, तो ये देखिए 4 6 जा 24 और 4 को 100 से करेगा तो 25, तो 6/25। ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता, और कोई नंबर नहीं है जिससे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होते हो। एक ही नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों डिवाइड होते हो। ठीक है, तो जब तक डिवाइड नहीं होता है तब तक, जब तक डिवाइड होता है तब तक डिवाइड करते जाना है। जैसे ही आपको लगे कि अब डिवाइड नहीं हो सकता किसी सिंगल नंबर से, दोनों दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 ही हो। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ, जैसे 2.5, इसको अगर मैं कहूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या करिए, पहले आप डेसिमल को भूल जाइए, तो डेसिमल हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 25। ठीक है, 25 अपॉन डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, तो क्या आ जाएगा, 1 के बाद 1 0, एक ही 0 लगेगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब क्या ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 5 से देखिए, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा, 5/2। अब इससे छोटा भी हो सकता है क्या, नहीं, अब इससे छोटा नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो आपको सबसे पहले डेसिमल के पहले तो नंबर आपको लिख लेना है, डेसिमल हटा के, नंबर लिखने के बाद अपॉन में 1 लिख दीजिए। 1 के बाद कितने 0 लगेंगे वो आपको देख के नंबर पता चलेगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, उतना आप 0 लगा दीजिए और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आपको फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, किसी फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 32/5, तो इसको डेसिमल कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, डिवाइड कर दीजिए एज सिंपल एज दैट, बस चुपचाप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि डिवाइड किए 32 को, मैं फिर से कर देता हूँ 5, तो कितने बार में जाएगा ये, सबसे पहले 5 6 जा 30, 2 ये कट जाएगा,
अब इसके आगे कुछ बचा है क्या? नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा रहता है ना, तो यहां पर एक डेसिमल लगाइए और यहां पर एक जीरो लगाइए। जैसे यहां पर डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि देखिए अब ये टू डिवाइड नहीं हो सकता ना 5 से, क्योंकि छोटा हो गया, तो अब इसको बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या करिएगा, जैसे ही कभी ऐसा सिचुएशन आए कि छोटा नंबर आ जाए और आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आप डेसिमल लगाइए और एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6.4, यानी कि 32/5 कितना आ जाएगा? 6.4, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर ही देखिए होल नंबर में दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, सिंपल फ्रैक्शन में। तो कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21, 21/8। अब इसको डिवाइड करिए, 21 को किससे डिवाइड करिए? 8 से। कितने बार हो जाएगा? 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना आएगा? 5, राइट, बस 5 आएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 5 छोटा हो गया ना 8 से, तो क्या करना है? यहाँ पे डेसिमल लगाना है, एक जीरो लगा देना है। अब कितने बार हो जाएगा? 8 6 जा 48। देखिए डेसिमल के बाद फिर से वैसे ही जैसे नॉर्मल अब डिवाइड करते हैं ना, वैसे डिवाइड करते जाना है, तो 48 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2। अब एक बार आपने डेसिमल लगा दिया ना, अब इसके आगे कितना भी आप जीरो अपने आप ऐड कर सकते हैं। जब छोटा नंबर है तब आप अपने आप एक जीरो ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, कितना भी डेसिमल के बाद कोई भी जीरो आप नंबर ऑफ जीरोज आप ऐड कर सकते हैं। तो अब कितने बार में जाएगा? 8 2 जा 16, कितना आएगा? 4। फिर से एक जीरो आ सकता है, बिल्कुल। अब कितने बार में जाएगा? 8 5 जा 40, तो ये 40। अब ये कट गया ना, कुछ नहीं आ रहा, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ये कितना आ गया? 2.625। ये देखिए 2.625, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका रिमाइंडर जीरो ही है। ठीक है, हो सकता है कि रिमाइंडर कुछ कटे ही ना, जीरो ही ना है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है सॉरी, आपको उस कंडीशन में क्या करना है, मैक्सिमम 2 से 3 डिजिट तक आप निकालिए, और रिमाइंडर अगर फिर भी जीरो नहीं आ रहा तो रहने दीजिए, आप बस वही आंसर लिख दीजिए। 2 या 3 डिजिट तक जो भी नंबर आया हुआ है, आप उसको ही एज एन आंसर लिख दीजिए, काम खत्म, आपका वो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में या डेसिमल्स को फ्रैक्शन में। अब आता है कैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सीखते हैं। तो बहुत ही आसान है, बस ध्यान देना है आपको। डेसिमल के एक ट्रिक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, और उसके बाद जो लेफ्ट में है लेफ्ट में नंबर लिख दीजिए, राइट वाला राइट में लिख दीजिए। जैसे कि यहां पर देखिए 4 नंबर है, 1 2 3 4, इन चारों नंबर को देखिए डेसिमल नंबर है ना। ठीक है, तो 643.1750, 25.20000, कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको नहीं भी रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। हम इसको आगे 3 जीरो क्यों लगाए हैं? क्योंकि मैक्सिमम देखिए इन सभी में डेसिमल के बाद 4 डिजिट मैक्सिमम तक है ना। तो आप इसको भी सिंगल डिजिट में छोड़ेंगे नहीं, इसको भी आप क्या करिए, आसानी के लिए 4 डिजिट तक कन्वर्ट कर दीजिए। तो 4 डिजिट कैसे कन्वर्ट करेंगे? 000 ऐड कर दीजिए एंड में। ठीक है, अब क्या करिए, इन सभी का डेसिमल पहले एक जगह लिख लीजिए। देखिए डेसिमल पहले लगा दिए, डेसिमल एक जगह लगा के अब क्या करना है, डेसिमल के राइट में जो नंबर है उनको पहले लिख दीजिए। 643, 25, 6 और 5143, इनको लिख दिया ऐसे। ठीक है ना, और डेसिमल के राइट में जो नंबर है वैसे लिख दीजिए। 1750 2000, और सॉरी हाँ 1750 2000 0400 7004। तो ये सभी का सभी नंबर आप लिख दीजिए। अब क्या करना है, बस आपको चुपचाप ऐड कर देना है, जैसे आप ऐड करते हैं ना वैसे ऐड कर दीजिए। बस याद रखिएगा डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक है ना ये, तो वो डेसिमल वहीं पर आएगा, 4 डिजिट पर ही आएगा। ठीक है ना, तो 4 डिजिट पे आपको डेसिमल लगा देना है, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बस डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट पे डेसिमल पुट कर देना है। डेसिमल नंबर को पढ़ने का तरीका क्या होता है ये भी आप सीख लीजिए। डेसिमल के पहले आप नंबर्स को 1000 100 करके पढ़ सकते हैं, बट डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको आप सिंगल डिजिट्स पढ़ते हैं। जैसे कि इसको कैसे पढ़ेंगे, 5818.1154। ठीक है, 0.1154, यानी कि डेसिमल के बाद आपको हर एक नंबर को अलग अलग पढ़ना है। और डेसिमल के पहले आप जो नंबर होता है होल नंबर पार्ट, वैसे आप जैसे आप पढ़ते हैं 1s 10s 100 1000 वैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है डेसिमल का। सिमिलर तरीका है सब्ट्रैक्शन का। डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है। ठीक, जैसे यहां पर मान लीजिए ये नंबर है 17.123 और 73, 73.1 और 17.123, 17.123। ठीक है,
देखिए डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लिख देंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो क्या मान लेंगे हम 0 0, मैंने बताया था ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं ना वैसे ही करना है, सिंपल। अब डेसिमल लीजिए, यहाँ पर एक डेसिमल लिख दीजिए, बस अब सब्ट्रैक्ट करिए। 1 कैरी लीजिए, यहाँ पर 10 आएगा, 10 माइनस 3 7, यहाँ पे 9 बचेगा बस, तो 9 माइनस 2 7, यहाँ पे 0 है। अब वापस एक यहाँ से कैरी लीजिए, तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, यहाँ पे कितना बचा 2, कैरी लीजिए 12, 12 माइनस 7 5, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 माइनस 1 5। तो ये देखिए डेसिमल अपने आप वहीं पर आएगा 3 डिजिट पे ही, तो कितना आंसर आ जाएगा 55.977, ये आपका आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का। तो ये एज सिंपल एज दैट है, जितना आसानी से आपको डेसिमल जहां पर भी है वहीं पर आप डेसिमल को पुट कर दीजिए, और वहीं पर बाकी सारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वैसे ही आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह कुछ एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उनको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। देन आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है कि जितना पहले तो आप जैसे नंबर है ना, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने को आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7.83 मल्टीप्लाइड बाई 9, इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप डेसिमल को भूल जाइए, पहले तो डायरेक्ट जो नंबर है 783 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नंबर आ रहा है। अब काउंट करिए कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1 2, और इस वाले नंबर में तो कोई डेसिमल था नहीं, तो इसमें कोई काउंट ही नहीं होगा। वहां पर 2 था, 2 डिजिट, तो क्या करिए आप पीछे से 2 डिजिट काउंट करिए और वहां पर डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि 70.47, ये देखिए 70.47, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कितना भी डिजिट का नंबर हो, ठीक है, आप क्या करिए पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद काउंट करिए कि टोटल कितने डिजिट पे डेसिमल है ऊपर। अब जैसे पहले वाले नंबर में कितना है, 3 डिजिट पे है, इस वाले नंबर पे डेसिमल है क्या, नहीं, ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है, डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ से कोई काउंट नहीं होगा, यहाँ से 3 काउंट होगा। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा पीछे से 3 डिजिट काउंट करिए, 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो 340.500, यह आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये ट्रिक था, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि 10 100 1000 इन सब जिसमें जीरो होता है, ठीक है, 1 के बाद जीरो वाला नंबर, इनसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और सिर्फ ये सीखना नहीं है, अब ये याद रख लेना है, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी डिजिट पे डेसिमल है वो राइट साइड में एक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में डेसिमल, जैसे 53.8752 है ना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या हो जाएगा 5, ये डेसिमल यहां पर आ जाएगा, यहां से उठ के 8 के बाद आ जाएगा, ठीक है, एक आगे आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो है ना तो एक आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 538.752। अगर ये 100 से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल 2 डिजिट आगे आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6378.25, ठीक है, दो डिजिट आगे आ गए डेसिमल। ऐसे ही 1000 से होगा तो 3 डिजिट आगे आ जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं और 1 है आगे, और किसी डेसिमल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितना नंबर ऑफ जीरोज है, जीरो जितना भी है काउंट करिए और डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये बहुत ही काम का टॉपिक ट्रिक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है कि अगर मान लीजिए अभी तक ऊपर जो आपने देखा कि सिंगल डिजिट में बस मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, मतलब पहले वाले में ही डेसिमल था, नीचे वाले में डेसिमल नहीं होता था, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर दोनों डिजिट में डेसिमल हो तब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही आसान है, वही तरीका है। आप क्या करिए डेसिमल को भूल जाइए, 135 है और ये 243, डेसिमल को भूल जाइए, 135 मल्टीप्लाइड बाई 243, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, जो भी नंबर आएगा आप क्या करिए काउंट करिए, यहां पर कितना डिजिट है 2 डिजिट, 3 और 5, 2 डिजिट यहां पर, और यहां पर कितना है 2 डिजिट्स, 4 और 3, तो टोटल मिला कितने डिजिट हो गए डेसिमल के बाद 4। तो आप क्या करिए जो भी नंबर आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद आप पीछे से 4 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3.2805, ठीक है। तो डबल डेसिमल में भी अगर दोनों जो मल्टीप्लाई करें नंबर
उन दोनों के दोनों नंबर डेसिमल में हो तो डरना नहीं है, बस आपको डेसिमल को भूल जाना है, टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और डेसिमल के बाद पहले नंबर में काउंट करिए कितना डिजिट है, फिर दूसरे नंबर में काउंट करिए कितना डिजिट है, दोनों नंबर को जोड़ दीजिए और उतने अंक पे पीछे से काउंट करके डेसिमल आप लगा दीजिए। बस ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको डर लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपको करना क्या है, कोई सा भी दो नंबर जो आसान आसान है पहले उसको उठा लीजिए, जैसे 4.7 और 0.3, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4.47 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी नंबर आएगा उसको देखिए डिजिट कितना हुआ, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 7 21, 3 4 12 और 2 14, तो ये 141 आ रहा है। तो 2 डिजिट है ना, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल मिला के डेसिमल के बाद कितने हो गए, 2 डिजिट्स हो गए। तो पीछे से काउंट करिए 2 डिजिट और यहाँ पे लगा दीजिए 1.41। अब इस 1.41 में 0.354 को मल्टीप्लाई करना है, 0.354 को मल्टीप्लाई करिए। अब वही तरीका, डेसिमल को भूल जाइए, अब 141 मल्टीप्लाइड बाई 354, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब काउंट करिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 3, 1 2 3, यहाँ पर कितना है 1 2, तो टोटल मिला कितना डिजिट हो गया डेसिमल के बाद, 3 + 2 5। तो जो भी आंसर आएगा पीछे से आप 5 डिजिट काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, और डेसिमल में अगर कोई नंबर नहीं होता तो हम वहां पे क्या मानते हैं, जीरो लगा देंगे, तो 0.49914 ये आंसर आ जाएगा आपका इसका। ठीक है, तो 3 डिजिट का ही मल्टीप्लिकेशन हो, 3 नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन हो तो डरना नहीं है, कोई सा भी 2 नंबर आप लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आ रहा है उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। डिवीजन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा उसमें ध्यान से सॉल्व करने की जरूरत होती है। ठीक है, और इसमें मतलब डायरेक्टली आप क्वेश्चंस मतलब आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अगले पार्ट में कवर करता हूँ। ठीक है, अगला एक पार्ट बनाएंगे, सेकेंड पार्ट इसी चैप्टर का, उसमें हम डिवीजन वाला पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा ट्रिक है, उसमें थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी है, कुछ चीजें वो अभी वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको भी बोर लगेगा, समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, तो अगले पार्ट में बनाएंगे जिसमें डिवीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अभी तक का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यूट्यूब में कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए, और आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।